हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक का डिस्कशन है, हम लोग ईबीपी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम? तो ये है पेट्रोल के साथ हम लोग एथेनॉल मिक्सिंग का, जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। सारे राजनीतिक पार्टी वाले एक्टिव हो गए हैं, अपोजिशन वाले, और इसको लेके कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह बना बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पब्लिक को इस चीज़ का जानकारी नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ जितना जानकारी है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इथेनॉल क्या होता है, कैसे इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल जो है हमारे देश में बनाया जा रहा है, हमारे भारत देश में बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हमारे किसान लोगों को बहुत मजबूत किया जा रहा है, और हमारा देश खुद आत्मनिर्भर हो जा रहा है कि कल होके हम पेट्रोलियम किसी दूसरे देश से ना लेंगे। और ये ये जो रिसर्च है, हम लोग बहुत पुराना रिसर्च चल रहा है हम लोग का देश में। हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उनका रिसर्च ये 1-2 साल पहले से ही चल रहा है एथेनॉल और पेट्रोलियम मिक्सिंग का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। तो एथेनॉल जो बनाया जाता है वो देखिए, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, और भी बहुत प्राकृतिक फसल से बनाया जाता है। ये एक तरह का बायोफ्यूल्स है जो हम लोग प्राकृतिक चीज़ों से बनाते हैं। तो हम लोग इसको पेट्रोल में क्यों मिक्स कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल में हम लोग इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि हम लोग का सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम लोग जो पेट्रोलियम मंगवाते हैं, पेट्रोल डीजल मंगवाते हैं, गैस मंगवाते हैं, हम लोग दूसरे देश से मंगवाते हैं। तो हम लोग उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और हमारा देश का बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो दूसरे देश में चला जाता है। तो ये सब चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। हम लोग के देश के जो पैसा है हमारे देश में ही रहेगा, हमारे देश की प्रगति होगी, और हम लोग अपने देश को और भी विकास की ओर लेके जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो पेट्रोलियम यूज़ करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, हमारी इथेनॉल की अगर डिमांड बढ़ती है तो हमारे किसान भाई और भी मजबूत हो जाएंगे। गन्ना की खेती बढ़ेगी और मक्का की खेती बढ़ेगी, तो हमारे किसान भाई और भी उसकी उपज बढ़ाएंगे। उससे रिलेटेड और भी फसल का डिमांड बढ़ेगा, किसान लोगों की आय बढ़ेगी, और हमारे देश और मजबूत हो जाएंगे। तो हमारा देश की पहचान तो हमारे किसानों से है, और हमारे किसान जब मजबूत होते हैं तो हमारे देश भी मजबूत हो जाएंगे। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, एथेनॉल और पेट्रोलियम के मिक्सिंग से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और देखा जाए तो पुरानी पुरानी गाड़ियों में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी जो नए गाड़ियां बन रही है 2023 2024 के बाद की जो भी गाड़ियां बनी है, वो पूरे एथेनॉल और पेट्रोलियम के मिक्सिंग के ऊपर ही कैपेबल है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके पुराने जो भी गाड़ियां हैं उसमें थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी पूरे मार्केट में एथेनॉल और पेट्रोलियम का ही मिक्सिंग का ही पेट्रोल हम लोग को अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, उसके ऑप्शनल हम लोग को पेट्रोल और डीजल दोनों मिल रहा है। तो हम लोग को अगर मान लीजिए कि अगर वैसा प्रॉब्लम है तो आप किसी मैकेनिक्स के पास जाके आप अपने इंजन को चेक करवा लीजिए कि हमारा इंजन एथेनॉल के लिए कैपेबल है कि नहीं है। आपके जो मैकेनिक्स हैं वो आपको बता देंगे। अगर आपकी गाड़ी उसके लिए कैपेबल है तो आप उसको डाल के चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके लिए इंजन वो कैपेबल नहीं है, तो आप पेट्रोल और डीजल डाल के ही चलाइए, आपको ऑप्शनल मिल रहा है। हम लोग हर भारतीयों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश में अपने सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहें। एथेनॉल और पेट्रोलियम को मिक्स करने से हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो जाती है, और हमारे किसान भाई भी मजबूत होते हैं, हमारे परिवहन पे भी कोई दिक्कत नहीं आता है। तो हमें अपनी सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए, और हमें किसी तरीके से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।